नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बची सीटों पर थर्ड काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। वहीं 1133 सीट जुड़ेगा, लेकिन नियमानुसार पीएच अभ्यर्थियों का भूख हड़ताल जारी है। दोस्तों, लगातार 24 दिसंबर से ये लोग भूख धरना दे रहे हैं और आज अभ्यर्थियों से मिलेंगे शिक्षा निदेशक। वहीं यूपी टेट विज्ञापन जल्द आने के आसार दिख रहे हैं, इसके लिए भी धरना दिया गया है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों कल शाम को देर रात में हमने एक वीडियो बनाया था और आप सबको दिखाया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा मुलाकात की गई है शिक्षा निदेशक से और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताया गया था कि जल्द ही बची सीटों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी और वही आज के अखबारों में दिखाया गया है। नियमानुसार सीटें भी जुड़ेंगी, संशोधन भी होगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आप देखें तो शिक्षक भर्ती खाली पदों पर भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण को आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षण विजय किरण आनंद ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए एक ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है, वह सूची प्रदेश भर से उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बताया गया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के विषय से जानकारी उन्हें भेज दी गई है। इन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग तीसरी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिव्यांग अभ्यर्थियों से आज मिलेंगे शिक्षा निदेशक, क्योंकि ये लगातार 14 दिसंबर से धरना दे रहे हैं। यहाँ देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति पर 14 दिसंबर से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की बाबत पूछे जाने पर विजय किरण आनंद ने कहा कि वह शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांगें सुनेंगे। 4 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल और उसमें एक के बीमार होने की खबर पर उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक इस ठंड में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग, जिसमें श्रवण ह्रास और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के आरक्षण को शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग को देने की है, इस नियम के विरुद्ध बताया। यहाँ भी आप देखें तो बची सीटों पर होगी तीसरी काउंसलिंग, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने पहले दिया धरना, अब बैठे भूख हड़ताल पे। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय इन दिनों आंदोलन स्थली बनी है। प्रदेश भर के दिव्यांग शिक्षक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण की देने की मांग को लेकर 26 दिन से धरने पर बैठे हैं। अफसरों की अनसुनी पर इन्हें भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। कहना है कि हक मिलने के बाद ही वह यहां से हटेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये दिव्यांग अभ्यर्थी 90-97 कटऑफ पास हैं। संविधान द्वारा पारित RPWD एक्ट 2016 के तहत दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिलना चाहिए। आरोप है कि यह आरक्षण अधिकारियों की लापरवाही के तहत नहीं दिया। इसके विरोध में वे 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे हैं। सुनवाई न होने पर उन्होंने अब
भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिषद ने मांग पत्र महानिदेशक को भेजा है और अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है, तो देखना होगा क्या होगा। वहीं दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, इनको दिखाया गया धरने पर बेसिक शिक्षा मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दिव्यांग अभ्यर्थी। और यहाँ देखिए प्रशिक्षुओं ने घेरा जमकर की नारेबाजी। ये दोस्तों बात हो रही है यूपी टेटी को लेकर। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शुक्रवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने सीमैट में उनका घेराव करके नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही टीईटी देखने के लिए मिलेगा आपको, प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी और उसके बाद भर्ती पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य शैक्षिक एवं प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान पर डीएलएड संयुक्त में प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने की अगुवाई में सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए थे। यहाँ देखें दोस्तों, वही चीज़ हर पेपर में, आज पेपर में सभी पेपरों में छाया हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बची सीटों पर होगी तीसरी काउंसलिंग। चाहे जो पेपर हो उसी पेपर में यहाँ छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखें तो वही चीज़ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा पद भरने के लिए जारी रहेगा काउंसलिंग। यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनको अब अवसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा विभाग इस भर्ती में तीसरी काउंसलिंग भी कराएगा। इसके लिए जिलों से रिक्त सीटों का ब्यौरा लिया जाएगा। नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस भर्ती में पहले जिला आवंटन में ही अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के 1133 पद खाली रह गए थे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2 चरणों में 31,277 हुआ, 36,590 पदों का जिला आवंटन किया गया। अभी 21 लोगों का जिला आवंटन किया गया है, दोनों लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। दोनों चरणों की काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उनमें से बड़ी संख्या में पद रिक्त होने की सूचना है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के 1133 पद खाली रह गए थे। आगे देखिए, इसका ब्यौरा अभी जिलों से नहीं लिया गया है क्योंकि त्रुटि सुधार व अवशेष शिक्षा मित्र आदि के प्रकरण लंबित हैं। 2 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि सरकारी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की साज सज्जा और पठन पाठन दुरुस्त करने पर विशेष जोर है। इसके लिए जिलों में जिलाधिकारी की अगुवाई में कमेटियां बनाई गई हैं और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वहीं जिन विद्यालयों में भवन जर्जर हैं या फिर वे किराए के भवन में चल रहे हैं, उन्हें नज़दीक के ही परिषदीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने सीमैट व परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहाँ आप देखें तो खाली पदों पर भरने के लिए होगी तीसरी काउंसलिंग, सभी पेपर में छाया हुआ है दोस्तों। दिव्यांग से आज मिलेंगे वही महानिदेशक। और यहाँ देखें तो टीटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव एनसीटीई से नहीं मिला है, यानी टीटी अब पूरा अमान्य जो 5 साल तक वैधता था उसके लिए पूरे जीवन भर मान्य करने की वैधता उससे एनसीटीई नहीं दी है, यानी अब 5 साल ही वैधता रहेगा ये जो है यूपी टीटी। तो दोस्तों अपने अपने स्तर पर अभ्यर्थी आवाज़ उठाते रहें क्योंकि ये तो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी कितने लापरवाह हैं आप लोग जान ही रहे हैं। जब कोई अभ्यर्थी जाता है तो उससे कह देते हैं, लेकिन काम ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाता है। तो हर जगह हर ज़िले के अभ्यर्थी सक्रिय रहें और कम से कम दोस्तों जल्द ही जल्द तीसरी काउंसलिंग करा लेना है, नहीं तो आप जान सकते हैं कि जनवरी बीत गया तो जान लीजिए प्रधानी का इलेक्शन आ जाएगा और उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर पंचायत चुनाव बाद ही कुछ होने वाला है। तो आप जल्दी करिए और अपने अपने ज़िलों में सक्रिय रहिए और जहां भी कोई राजनेता पहुंचता है उसको ज्ञापन अवश्य दीजिए। विधायक को ज्ञापन दीजिए, विधायक जाके मंत्री लोग को ज्ञापन दें ताकि थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जा सके। नहीं तो जहां पंचायत चुनाव आया फिर बहुत देर हो जाएगा और देर हो जाए। जान लीजिए पहले बैच के जो 31,277 वाले हैं वो अब वेतन पा रहे हैं दोस्तों।
तो आप लोगों का लेट हो रहा है, इसलिए आप लोग भी अब हाथ पर हाथ रख के मत बैठिए और सक्रिय रहिए। जहां भी जैसा हो सके उस थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करते रहिए। तो दोस्तों, नियमानुसार बात की गई है 1133 सीट जोड़ने के लिए, और वहीं 1133 सीट जोड़ने के लिए 12 तारीख को SCRT धरने पर भी बैठने वाले हैं अभ्यर्थी। तो धरने का भी आयोजन किया गया है 1133 सीट जुड़वाने के लिए 12 जनवरी को SCRT लखनऊ में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।